एक घने जंगल में 3 शेर रहते थे, एक सफेद और बाकी के 2 साधारण। तीनों भाई थे, तीनों बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। तीनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। तीनों किसी पर भी रहम नहीं करते थे। जब मन चाहा तब किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और मजे करते थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ही डरे हुए थे। सफेद शेर का नाम सिम्बा और बाकी दोनों का थॉर और वीरू। सिम्बा बड़ा था, जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस जंगल में हाथी और लोमड़ी बातें करते रहते हैं कि तभी वहाँ पास के जंगल से एक बाघ आता है। बाघ हाथी और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब हाथी कहती है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, पर इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। यूं हाथी और लोमड़ी बाघ को उन तीनों भाइयों से छुपा कर रखते हैं। बाघ चुपके से तीनों शेरों पर नजर रखे हुए था। एक दिन सिम्बा और थॉर पास के जंगल जा रहे थे। तब सिम्बा वीरू से कहता है, देख छोटू, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूं सिम्बा और थॉर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब दूर खड़ा बाघ देख रहा था। कुछ देर बाद बाघ चुपके से वीरू की गुफा के पास जाता है। वीरू सो रहा था। ये देख बाघ चुपके से उसके खाने में जहर मिला देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस बात से अनजान वीरू वो जहर वाला खाना खा लेता है और वो मर जाता है। बाघ और हाथी मरे हुए वीरू को वहाँ से हटा देते हैं। शाम को जब सिम्बा और थॉर वीरू के पास आते हैं तो वीरू अपनी गुफा में नहीं था। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है कहीं टहलने गया है। वैसे मैं बहुत थका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी। यूं वो दोनों अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह थॉर वीरू से मिलने उसकी गुफा के पास जाता है। वहाँ पहले से ही सिम्बा खड़ा हुआ था। तब थॉर सिम्बा से पूछता है, अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? वीरू कहाँ है? मैं अभी अभी आया हूँ। वीरू अपनी गुफा में नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं भैया, मैं अभी अभी आया हूँ। वैसे वीरू कहाँ गया? बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाता हूँ। यूं वो दोनों अलग अलग दिशाओं में वीरू को ढूंढने निकलते हैं। यूं ढूंढते ढूंढते थॉर बहुत दूर चला जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये देख कुछ दूर पर खड़े हिरन और लोमड़ी एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे सिम्बा शेर कितना जालिम है। जितना वो सफेद है उतना ही उसका मन काला है। उसने अपने छोटे भाई वीरू को मार दिया। अब थॉर की बारी है। वो चाहता है कि वो जंगल पर अकेले राज करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब सच है? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि थॉर ये सब सुन लेता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए लोमड़ी के सामने आता है। अरे ओ लोमड़ी, क्या बकवास कर रही है? तू जानती भी है कि तू किसके बारे में बात कर रही है? लोमड़ी डरते हुए कहती है, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। जब आप अपनी गुफा में चले गए तो सिम्बा शेर वापस वीरू के गुफा में आए और वीरू को मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिम्बा शेर के गुफा में देखो, वीरू की हड्डियां आपको मिल जाएगी। अगर ये बात गलत निकली तो आप मुझे मार देना। यह सुनकर थॉर गुस्से से आग बबूला हो उठता है और वो दहाड़ मारते हुए सिम्बा के गुफा के पास जाता है। सिम्बा की गुफा में वीरू की खाल को देखकर थॉर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे सिम्बा, तेरे मन में इतनी लालच छुपी हुई है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। तू क्या मुझे मारेगा? अब मैं ही तुझे मार देता हूँ। ये कहकर थॉर सिम्बा को ढूंढते हुए निकलता है। इधर सिम्बा को भी थॉर के खिलाफ भड़का देते हैं। सिम्बा को थॉर की गुफा में वीरू की हड्डियां मिलती है। यूं वो बदले की भावना में एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती है और वो एक दूसरे को मार डालते हैं। ये देख बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते हैं।
तब बाघ कहता है, माँ, बाबूजी, आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने इन जालिम भाइयों से इस जंगल को आजाद कर दिया। अरे, पिछली बार तो तुमने सिर्फ इस जंगल को बचाने की बात की थी, अब ये वचन कैसा? कौन हो तुम? मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में इस जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर अचानक एक दिन ना जाने कहां से ये तीनों भाई आ गए और मेरी माँ और पिताजी को धोखे से मार दिया। तब मैं बहुत छोटा था। एक भालू ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से लेकर चला गया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था कि एक ना एक दिन इन जालिमों से इस जंगल को बचाऊंगा। आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। ये जंगल आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर बाघ का धन्यवाद करते हैं। बाघ अपने माता पिता को दिए गए वचन को निभाकर खुद जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। एक जंगल में शेर, हाथी, हिरण और गधा समेत कई जानवर एक साथ रहते थे। उनमें से एक चिंटू सियार भी था। चिंटू सियार बहुत ही सातिर और चालाक था। जंगल के सीधे साधे जानवरों के साथ उसे धोखाधड़ी करने में बड़ा मजा आता था। चिंटू सियार तालाब से पानी पीकर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक कागज का टुकड़ा गिरा पड़ा मिला। जब सियार ने उसे उठाकर देखा, ये तो किसी इंसान की बीए की डिग्री है। तभी उसके सातिर दिमाग में एक आइडिया आता है। इस डिग्री का इस्तेमाल करके मैं जानवरों को मूर्ख बनाकर एक मोटी कमाई कर सकता हूँ। ये डिग्री मेरा नहीं है, ये मुझे पता है। बाकी जानवरों को क्या पता, वह तो इसे मेरा ही समझेंगे। तो क्यों ना इसका फायदा उठाकर जंगल के बाकी जानवरों को मूर्ख बनाऊं और अपना फायदा करूं। ऐसा सोच चिंटू सियार उस डिग्री को लेकर भोले भाले जानवरों को ठगने के लिए उनकी तरफ निकल पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही एक पेड़ के नीचे अपने लिए एक छोटा सा दफ्तर तैयार किया। गले में एक मोटी माला डाली और बाहर एक बोर्ड टांग दिया। धीरे धीरे वहां और जानवर इकट्ठे होने लगे। सभी जानवर सियार को इस भेष में देखकर बहुत आश्चर्य में थे। तभी सुनो सुनो, मैं चिंटू सियार इस जंगल का सबसे शिक्षित प्राणी हूँ। मैं इंसानों की दुनिया से बहुत कठिन परिश्रम करके बीए की डिग्री हासिल की है। अब से मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान करके आपका जीवन सुखमय बनाऊंगा। सियार की बातों से जंगल के जानवर बहुत प्रभावित हुए। तभी वहां एक हिरन आता है। वहां ऐसा मजमा देख उसे कुछ अटपटा सा लगता है। तभी उसकी निगाह सामने लगी बोर्ड पर गई। जंगल का सबसे बड़ा विद्वान, सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। ये तो अपने जंगल का ही चिंटू सियार है। ये तो कभी जंगल से बाहर गया ही नहीं, तो इसने पढ़ाई कब कर ली? सियार के प्रति बहुत सारे सवालों से घिरा हिरन यकीन नहीं कर पा रहा था। वह बोला, चिंटू सियार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम तो इस जंगल के बाहर कभी गए नहीं, फिर तुमने यह पढ़ाई कैसे पूरी की? यह तुम नहीं समझ सकते हिरन भाई। आजकल पढ़ाई पूरी करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। यह ऊपर लगा सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है। सियार ने अपनी बातों में इतना आत्मविश्वास दिखाया कि धीरे धीरे सभी जानवर उसकी बातों में आ गए। वह मानने लगे कि चिंटू सियार पढ़ा लिखा है और वो उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक दिन एक लोमड़ी उसके पास आई। चिंटू भाई, मेरे खेत की सारी फसल सूखती जा रही है, मैं क्या करूं? चिंटू सियार ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हें हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेतों की मिट्टी पर जल छिड़कना होगा और रोज एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। ऐसा करने से तुम्हारी फसल हरी भरी हो जाएगी। फिर तरकीब बताने के बदले उसने लोमड़ी से एक मोटी रकम भी ली। लोमड़ी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी फसल हरी भरी हो गई। वह खुश होकर चिंटू को धन्यवाद देने के लिए आई और कुछ खरबूजे उसे भेंट में दी। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर चिंटू के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आने लगे। अब कोई भी जानवर उसकी बातों पर शक नहीं करता, क्योंकि चिंटू सियार ने अपने बीए की डिग्री का फायदा उठाकर सबको प्रभावित कर रखा था। एक दिन जंगल के राजा शेर को भी एक समस्या हो गई। उसकी गुफा में बहुत सारे चमगादड़ आकर रहने लगे थे और उससे उस शेर को बहुत परेशानी हो रही थी। सो उसने चिंटू सियार को बुलाया।
आज्ञा करें महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? चिंटू सियार, मैं जंगल के वासियों से तुम्हारे काम के बहुत चर्चे सुने हैं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हाँ महाराज, बिल्कुल कर सकता हूँ। यदि नहीं किया तो मेरी बीए की डिग्री किस काम की? आप आज्ञा करें महाराज। शेर अपनी चमगादड़ों वाली समस्या सियार को बताता है। बस इतनी सी बात है, लेकिन इसके लिए 4 सिक्के लगेंगे। ठीक है, तुम बताओ, पैसे की चिंता मत करो। तो सुनिए, आपको अपनी गुफा के दरवाजे पर रोजाना धूप में सूखी हुई तुलसी की पत्तियां रखनी होगी। इससे सारे चमगादड़ भाग जाएंगे। इतना कहकर सियार ने पैसा लिया और चलता बना। सियार के जाने के बाद शेर ने ऐसा ही किया और सचमुच कुछ ही दिनों में उसकी गुफा से सारे चमगादड़ गायब हो गए। इस तरह चिंटू की चतुराई और उसकी योजनाओं ने उसे जंगल का सबसे प्रभावशाली जानवर बना दिया। उसने बीए की डिग्री का खूब फायदा उठाया और जानवरों को मूर्ख बनाकर अपनी दुनिया रच ली। लेकिन वह भूल गया था कि सच हमेशा छिपा नहीं रहता। हिरण को अभी भी उस सियार के बातों में संदेह नजर आता था। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। दोस्तों, हम अपनी छोटी मोटी समस्याओं को यदि आपस में ही साझा करें तो हमें चिंटू सियार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे धन भी सुरक्षित हमारे पास बची रहेगी। जिस समस्या को हम अपने पूर्वजों के नुस्खे से ठीक करते आए हैं, उसके वह हमसे ज्यादा पैसे लेकर हम भोले भाले जानवरों को ठग रहा है। हमें तो उसकी डिग्री पर भी संदेह हो रहा है। इसके लिए हमें चिंटू सियार की कठिन परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें सच्चाई का पता चल सके। इसका तो हमें कोई आइडिया भी नहीं है। हिरण भाई, कोई तरकीब निकालो, तुम ही कुछ कर सकते हो। मेरे पास एक योजना है। ऐसा बोलकर हिरण सभी को अपनी योजना बताता है। उसके तुरंत बाद सभी जानवर सियार के पास भागते हुए जाते हैं। सारे जानवरों को भागते देखकर, अरे रुको रुको, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? मुझे भी बताओ क्या बात है। अरे सियार भाई, पूछो मत, तुम भी भागो, पीछे से आसमान गिर रहा है। क्या था? इतना सुनते ही सियार डर के मारे भागना आरंभ किया। अब सारे जानवरों ने उसका पीछा किया और कुछ दूर जाते ही उसे घेर लिया। अब सही सही बताओ, वह डिग्री किसकी है? क्योंकि यदि तुम पढ़े लिखे होते तो तुम भागते नहीं और तुम्हें पता होता कि आसमान कभी गिरता नहीं। अब बताते हो या हम दूसरा तरकीब अपनाएं? नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं पैसे की लालच में आकर तुम सबके साथ पढ़े लिखे होने का ढोंग किया। ये डिग्री मेरी नहीं है, ये मुझे रास्ते में गिरी पड़ी मिली थी और इसका इस्तेमाल करके मैं तुम सबको धोखा दिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं किसी भी जानवर को धोखा नहीं दूंगा और हमेशा सच की राह पर चलूंगा। चिंटू सियार ने सारे जानवरों से अपने गलती की क्षमा मांगी और सभी ने उसे माफ। चिंटू सियार जंगल में सभी जानवर के साथ मिलजुल कर एक ईमानदारी का जीवन जीना शुरू किया।